ऐसा उसको मेंटेन बोलो या क्या, टाइम पे खाना मुझे पसंद है। टाइम पे मैं खाना खाती हूँ, चाहे कितना भी भूख रहे ना रहे, काम रहे। तो मैं टिफ़िन लेके घूमती हूँ आजकल। मैं 8th में क्लास में थी, तब से मैंने स्पोर्ट्स खेला है। मैं 19 नेशनल खेली हूँ, 2 ऑल इंडिया क्वालिफाई की हूँ। मेरे ये टूट चुका है स्पोर्ट्स से, ये और बैक में भी मतलब हो चुका है, हड्डी टूटी फूटी हो चुकी है। तो मेरी मम्मी बहुत डांटती थी, मुझे बोलती थी कि अब तू जा रही है, इस बार हड्डी टुड़वाई तो तेरे सोच लेना। तो मतलब वो चीज़ें था जिसमें जाओ, मेरे साथ ये था कि जुनून वाली चीज़ें होती है ना, और एक इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, तो वो उसमें भी घुस जाती थी। तो वो टूट फूट के ही पहुंचते थे और कुछ नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में है या फिल्मों की बात करें तो उसमें हर फिल्मों में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक फैमिली होता है। क्योंकि आप रोमांस दिखाना है और एक्शन दिखाना है, तो जब तक हीरो नहीं आएगा, हीरोइन को उठा के नहीं लेके जाएगा गुंडा, तो वो एक्शन नहीं होगा। हीरो हीरोइन का प्यार नहीं दिखाएगा तो रोमांस नहीं होगा। फैमिली नहीं होगा तो फैमिली ड्रामा नहीं होगा। तो हर फिल्म में एक मल्टीटास्क होता है, हर चीज़ें दिखानी होती है। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई बहनों बहुत पहले झगड़ा लड़ाई वाला बोलो, तो वैसी चीज़ें नहीं होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग झगड़ा कब हो, क्या करें कि झगड़ा हो जाए। नमस्कार, आपका स्वागत है CGNN लाइव में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हमारे साथ मौजूद है मनीषा वर्मा जी, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक कलाकार हैं, अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं। तो आज स्वागत है मनीषा। थैंक यू, जय जोहार, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका ये बोलना चाहूँगी कि हम दोनों, जैसे आप सुने हैं कि लड़कियाँ, बोला जाता है लड़कियों के बारे में कि जहाँ 2 लड़कियाँ बैठी, 4 लड़कियाँ बैठी, खन खन की आवाज़ ज़रूर होती है, जैसे 4 बर्तन खनकते हैं। हाँ। आज 4 लड़कियाँ तो नहीं है, हम दोनों बस हैं, तो दोनों ही खनक जाते हैं थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपकी स्किन का राज क्या है? स्किन का राज, स्किन का राज ऐसा कुछ नहीं है। मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ है कि पानी पीना चाहिए। खाना से ज़्यादा मेरा पानी रहता है। खाने में क्या खाते हैं? खाने में जो सभी खाते हैं वही मैं भी खाती हूँ। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड खा रही हूँ या फिर काजू बादाम, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल खाना। डाइट भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि आप एक अभिनेत्री हैं, तो डाइट तो मेंटेन करती ही होंगी आप। डाइट मेंटेन बोलूँ तो बस ये है कि रूटीन थोड़ा सा उसको मेंटेन बोलो या क्या, टाइम पे खाना मुझे पसंद है। टाइम पे मैं खाना खाती हूँ, चाहे कितना भी भूख रहे ना रहे, काम रहे। तो मैं टिफ़िन लेके घूमती हूँ आजकल। हमारे इंडस्ट्री में एक है उपासना वैष्णो जी, और उनका मैंने देखा है कि क्या है, कभी कभी होता है कि हम ट्रैवलिंग पे हैं और हमको खाने की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, टिफ़िन रख लेते हैं। तो उसमें 2 रोटी रख लिए या कुछ फ्रूट्स रख लिए, तो वो खा ले। तो वो टाइम पे खाना तो वो ज़रूरी है। तो आप जैसे अभी बता रही है फिल्मों के बारे में, आपको मोस्टली कौन सी जगह पर शूटिंग करना, या अपनी पर्सनल जैसे बात करें कि आपको कैसी जगह घूमना वगैरह पसंद है? मुझे वादियों में, जो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर है, कांकेर, धमतरी, अंबिकापुर, हम लोग आसपास चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं। जगदलपुर का लोकेशन तो बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत दूर नहीं जाऊंगी। लोग हिल स्टेशन बोलते हैं तो अंबिकापुर चले जाइए, आप जगदलपुर चले जाइए। काफ़ी जगह हैं जो सुंदर हैं, तो मुझे ऐसी जगह जाना पसंद है और वहाँ पे ही वर्क करना पसंद है, अच्छा लगता है। जैसे कि देखा जाए, आपने अभी बताया कि वर्क वगैरह, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अपने वर्क की शुरुआत कैसे की? करियर में इस मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ आपका? फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं बचपन में ही, मतलब मेरी सिस्टर है, मेरे से बड़ी सिस्टर है, तो बहनें होती ना कि हम लोग, क्या होता है, देखा देखी होती कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि हमको लगता था फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो मेरी सिस्टर हैं, तो वो जाती थी, क्या इप्टा थिएटर करके था, तो वो वहाँ जाती थी। न्यूज़पेपर में आया था, तो वो बोली साथ दो, शाम को 6 बजे का टाइम होता था। अकेले हो जाती थी तो मैं उनके साथ देने जाती थी, ना कि काम करने के लिए। तो मैं बैठे रहती थी दूर में। तो उस पर एक प्ले था, सुपना के सपना, तो उसमें एक छटंगी कैरेक्टर था, एक मतलब बच्चे का कैरेक्टर था, लड़के का, छोटे से। तो वो सर मुझे बुला, इधर आओ। बोली हाँ चलो ये कैरेक्टर करना, ये करना। तो मैं बोली नहीं 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 होगा। तो वो क्या बोलते थे, ठीक है हम जो कर रहे हैं वो करना। तो वो हंसता है। तो थिएटर में अक्सर क्या होता है, बारीकियों को सिखाते हैं। एक्टिंग का एक स्किल होता है, हंसना सिखा रहे हैं, रोना सिखा रहे हैं। तो बस सब कर रहे थे, तो ग्रुप होता था, सब करते थे, तो मैं भी करती थी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कब एक्टिंग सीख गई धीरे धीरे। तो आपको पहली फिल्म कब मिली? पहली फिल्म बोलूँगी तो मैं 8 साल पहले मैंने आई लव यू फिल्म किया था। उसके पहले कॉमेडी, सॉरी, उसके पहले मैंने किया था प्रेम के बंधना। जस्ट उसके पहले, कुछ महीने पहले किया था मैंने प्रेम के बंधना। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। फिल्मों में आप किन किन एक्टर्स के साथ काम किए हैं, और आपको किन के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है? किन के साथ आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है?
देखिए बाउंडिंग नहीं होता है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। और मैं काफ़ी सभी फिल्म इंडस्ट्री में तो सभी के साथ ही काम कर चुकी हूँ। सौभाग्य है मेरा कि सबका सपोर्ट अच्छा रहा और सारे डायरेक्टर के साथ और आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया। और हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, हम इंडस्ट्री में हैं तो एक फैमिली के जैसे रहते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली से ज़्यादा उनके साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं घूम फिर के 2-3 फिल्मों में मिल ही जाते हैं। तो ये एक मेरी अलग फैमिली है। लेकिन कहा जा सकता है जैसे दोस्त बन जाते हैं, ऐसा कोई दोस्त करीबी हो गया हो जो आपके साथ काम किया हो? हाँ, मैंने हमारे इंडस्ट्री में अनिकृति चौहान जी हैं, तो अनिकृति के साथ मेरी अन्नी के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड है। मैं मनीषा मेरा नाम है, तो मन्नी अन्नी उनकी मम्मी भी है, तो ऐसा है कि मेरी वो फैमिली है। मैंने काफ़ी टाइम फ़िल्म किया था, मैंने जैसे बोला एक फ़िल्म किया था आई लव यू, तो हम लोग 35 डेज साथ में थे। फिर हम लोगों ने फ़िल्म किया बैक टू बैक, हम लोगों ने फ़िल्म किया था मिस्टर मजनू किया था। उसके बाद हमने फ़िल्म किया था क्या था, नदी के किनारे था एक, हमारे यहाँ जांजगीर के आसपास एक जगह है, तो वहाँ पे मतलब जंगली जगह है, तो वहाँ पर ले चल नदिया के पार, तो कंटिन्यू मैं साथ में रही। तो हम लोग का एक होता है ना कि क्योंकि अन्नी की सिस्टर नहीं है, अन्नी और भाई, एक बहन एक भाई है, और मैं थी, तो मैं हमेशा बहन 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 करके, तो हम लोग एक फैमिली बना लिए थे। एक इंडस्ट्री से हट के एक अपनी भी फैमिली है। तो जैसे आपने बताया अन्नी अन्नी मनी मनी, हाँ, अन्नी मन्नी उनकी मम्मी ऐसे ही बोलती थी हमको। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी उनकी फैमिली के साथ। और तो आप लोग पर्सनली कभी घूमने उमने बाहर भी जाते हैं? हाँ, हम लोग पर्सनली घूमे भी हैं, ऐसा नहीं है कि फिल्मों से हट के। हम लोग जब भी शूट होता था तो कई बार तो हम लोग कांकेर धमतरी में भी थे, तो हम लोग का शूट कंप्लीट जिस दिन हो जाता था तो 8 बजे का शो चले जाते थे देखने, 11 बजे का मूवी देखने चले जाते थे, लेकिन हम लोग चले जाते थे। घूमने का भी था, तो घूमने की शौकीन वो भी रही है, घूमने की शौकीन मैं ही रही, तो बस क्या था, रोग में जोग मिल गया। जैसे बॉलीवुड, अगर आप बोले फिल्म की बात, तो बॉलीवुड वगैरह की बात की जाए, आप किसको इंस्पिरेशन मानती है और किन की फिल्में देखना पसंद करती हैं? इंस्पिरेशन मतलब जो लोग बोलते हैं कि मैं इसको सीखती हूँ उससे सीखती हूँ, इंस्पिरेशन मानती हूँ, तो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है कि मैं इनसे इंस्पायर हुई हूँ चीज़ों को लेके कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ। क्योंकि देखिए आर्टिस्ट क्या होते हैं, हम लोग रियल लाइफ अलग होता है और रियल लाइफ अलग होता है, और काम है तो काम तो मैं हर किसी से सीखना पसंद करती हूँ कि हाँ मैं इससे सीखूँ, और हर आर्टिस्ट की मैं इज्जत कद्र करती हूँ, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत से पहुँचा है। तो सब ही मेरे लिए अपने लिए मतलब एक अलग ओहदा रखते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, थैंक यू। लेकिन मुझे ये बताइए, जैसे आप फिल्मों की बात जैसे चल रही है, तो फिर हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने बताया था फिल्म नदी के पार वाला, नदिया ले चल नदिया के पार, ले चल नदिया के पार, तो क्या ये फिल्म एक है जो पुरानी बॉलीवुड मूवी है, नदी के पार? उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए, तो तब की मूवी है। नहीं, तो उससे कनेक्टेड कुछ है ये? नहीं, ये अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, अलग स्टोरी है। हाँ, नाम थोड़ा सा ले चल नदिया के पार, और वो नदिया के पार है, वो अलग स्टोरी था, ये अलग स्टोरी है। इसमें भी गांव, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में है या फिल्मों की बात करें तो उसमें हर फिल्मों में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और एक फैमिली होता है। क्योंकि आप रोमांस दिखाना है और एक्शन दिखाना है, तो जब तक हीरो नहीं आएगा, हीरोइन को उठा के नहीं लेके जाएगा गुंडा, तो वो एक्शन नहीं होगा। हीरो हीरोइन का प्यार नहीं दिखाएगा तो रोमांस नहीं होगा, फैमिली नहीं होगा तो फैमिली ड्रामा नहीं होगा। तो हर फिल्म में एक मल्टीटास्क होता है, हर चीज़ें दिखानी होती है। आपने जैसे अभी फिल्मों के कैरेक्टर्स की बात की, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप अब तक कौन कौन से कैरेक्टर्स में काम की हैं और आपको पर्सनली कौन से कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं? मैं सारे कैरेक्टर कर चुकी हूँ मेरे ख्याल से। मैंने वैम्प कैरेक्टर किया है, कॉमेडी मैंने सबसे ज़्यादा किया, जो लोग मुझे पसंद किए। एक टाइम पे मुझे चुलबुली मनीषा के नाम से भी लोग मतलब काफ़ी फेमस रही हूँ मैं। तो सारा ऐसा बोलेंगे कैरेक्टर, तो सारा कैरेक्टर अपने आप में एक अलग जगह रखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपना काम दिखाने का मौका मिल रहा है हर एक्ट में, हर बार मैं नया रूप में, नए अंदाज में, नए डायलॉग्स के साथ। तो एक चैलेंजिंग कैरेक्टर करना मुझे बहुत पसंद है, जो कि मेरे को हर चीज़ अच्छा लगता है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे सारे रोल पसंद, ऑल टाइप के रोल करना पसंद है, तो मुझे सारे एक्ट अच्छा लगता है। तो जैसे कि आपने बोला थोड़ा सा चुलबुली टाइप का, घर में भी इसी टाइप की चुलबुली हैं आप? हाँ, वो चीज़ भी है मेरे में, बोलूँगी तो कि हाँ मैं चुलबुली हूँ। घर में भी बोलते हैं घर में कि चंचल चुलबुली है, घर में बैठना उठना खाना पीना। तो मैं रहती हूँ तो मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि घर में रहती है, और नहीं रहती है तो मतलब शांत हो जाता है। मेरी मम्मी घर बोली कि कितना हल्ला कर रही है, ये है वो है। और उसके बाद जब नहीं जाऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरी माँ का ही कॉल आता है मुझे। क्या कर रही है, खा ली, हाँ ठीक है ना, सो जाना, खा लेना। और घर में बस सामने रहूँ तो
कुछ करना नहीं है, बैठे हो, टीवी देख रहे हो, खाना खा ले, टाइम पे खाना, माँ का जो काम होता है तो वो चीज़ है मेरे घर पे। ये जैसे मम्मियों का ताना देना कि कुछ काम करना नहीं है, तो सबकी मम्मियों की बात है। ताना का चीज़ ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि काम के लिए नहीं होता है। मेरे ख्याल से एक नियम है, हमारी जो फैमिली, हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही है कि सुबह उठो। हम लोग सबसे ज़्यादा सुस्ती दिखाते हैं कि सुबह उठने में। लेट नाइट आजकल क्या मोबाइल चला रहे, रील्स चला रहे, पता ही नहीं चलता। सीरियसली बताओ कब 1 घंटा हो गया, 4-5, अरे अभी तो 4-5 रील्स देखे, अरे 11 बज गए, 12 बज गए। तो वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो वो गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो हमको सुधरना है, उनको नहीं सुधरना है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने बजे उठती हैं और कितने बजे सोती हैं? मेरा कोई टाइम नहीं है। अगर मैं वर्किंग में हूँ तो आप बोलोगे कि मैं एकदम डिसिप्लिन में रहती हूँ। अगर मैं 12 बजे सो रही हूँ, 1 बजे भी सो रही हूँ, अगर मेरा कॉल टाइम है 4 बजे या 5 बजे, तो मैं उस टाइम पे उठ जाऊँगी। काम के लिए उस टाइम पे नहीं है। लेकिन हाँ, घर में है तो सुस्ती दिखाती हूँ। घर में है तो 2 दिन का ज़ोर से सोना होता है। ज़ोर से मतलब 2 दिन में मेरे को 24 घंटे सुला दो, उठना है, खाना है, सोना है। 2 दिन रेस्ट लूँगी, लेकिन तीसरे दिन से मैं खाली नहीं बैठ पाती। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग सो रहे सुस्त है तो 1 महीने घर में या 10 दिन घर पे हैं तो कंटिन्यू सो के टाइम निकाल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हाय, मैं बैठ गई, मेरा 24 घंटा बर्बाद हो गया, मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। तो मैं थोड़ा सा उस टाइप की चीज़ें मेरे अंदर चल जाती। तो जैसे आप घर में खाली हैं और आपने बोला कि आपको बेचैनी होती है, तो इस बीच में आप क्या करना पसंद करती है घर में? इस बीच में मैं फैमिली को टाइम देती हूँ। फैमिली के साथ मूवी देखूंगी, कहीं घूमने का प्लान होता है तो घूमने चली जाती हूँ। बुक्स पढ़ना होता है तो मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे पुरानी चीज़ें हैं, हमारे है चारों वेद रखा है, पापा जी ने रखा है, शौकीन रहे। मेरे घर में थोड़ा सा धार्मिक फैमिली है, तो उनके साथ बैठ के, या फिर कोई संगीत हो गया, जैसे कुछ भी। देखिए, मेरे यहाँ कोई सीखा नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, लेकिन मैं मेरी फैमिली के साथ सिंगिंग करते हैं। भले सुर ताल इधर उधर जा रहा है, म्यूज़िक बजाने किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन जो वो मज़ा रहता है वो करते हैं। पापा के साथ ताश पत्ती हो गया, हाँ तुम मेरा इतना पैसा दोगे, तुम उतना। आज तक पता नहीं कितना हिसाब कर लिया, लेकिन एक दूसरे को पैसा नहीं दिए हम लोग। तो जैसे कि आपने ये सब चीज़ें बताई, आपको खाना बनाना भी पसंद है? हाँ, खाना बनाना मुझे पसंद है। जब कोई शौक से बोलता है कि ये बना दो बना दो, तो मैं ना यूट्यूब में देखती हूँ। कल ही की बात बता रही हूँ, कल मैंने बिरयानी बनाया था, मैंने पहली बार ट्राई किया था और यूट्यूब से ही बनाई थी। धन्यवाद यूट्यूब का। कभी कभी वो चीज़ भी अच्छी है जो बनाया। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, आजकल के लोग डिमांड हो गया है, एक से एक फूड आ रहे, मोमोज, ये वो। हम जो चीज़ें नहीं समझते थे पहले के लोग, मम्मी लोग बोलते हमन तो क्या जानता रे, सब क्या है। हम जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि क्या है, कैसा है, तो वो चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से बहुत इजी हो गया है। तो वर्किंग वुमेन के लिए तो सबसे बेस्ट है, जो घर में टाइम नहीं दे पाते हैं, कितना मसाला कितना नमक, तो उनके लिए ये सब चीज़ मतलब भगवान का, मतलब क्या बोलूँ मैं, वरदान है वो। तो आपको जैसे क्या बनाना पसंद है और क्या खाना पसंद है? मुझे सिंपल जो हम लोग घर पे खाते हैं, दाल रोटी सब्जी हो गया, तो वो चीज़ें मतलब सिंपल फूड, मतलब सिंपल फूड मुझे पसंद। ये नहीं कि चटपटा खा रहे डेली खा रहे, वैसा चीज़ें नहीं है। सिंपल खाना ही पसंद है। और बनाने के लिए तो मैं जो चीज़ें बोलते हैं घर पे बना लेते हैं। यूट्यूब तो मैंने बताया, जिंदाबाद। मैं बनाने बोलूँगी तो आप क्या बनाएंगी? आप जो बोलोगे मैं बनाऊँगी। आप बोलोगे मीठा बनाओ तो मीठे में खीर बनाऊँगी। रसमलाई बनाएंगी मेरे लिए? रसमलाई, हाँ मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, यूट्यूब देख के वो भी बना लूँगी, पर पहली बार मैं स्वाद की गारंटी नहीं लूँगी। नहीं, मैं तो स्वाद पूरा लूँगी। हाँ, ये है कि हाँ मीठा जरूर रहेगा, मैं ये कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि ये रसमलाई मीठा जरूर रहेगा। नहीं, उसमें शक्कर डलेगा तो मीठा हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे बात करें कि आपको सिंगिंग वगैरह का शौक है? सिंगिंग का शौक़ नहीं है, गाना सुनने का बड़ा शौक़ है। मैं घर में रहूँ तो गाना गुनगुनाती हूँ। सिंगिंग के साथ ज़्यादा मैं डांस, बोलते हैं ना, मैं डांस सीखी भी नहीं हूँ। और मैं घर पे हो तो हमारा हाथ पैर थिरकते रहता है। जैसे हम है ना छत्तीसगढ़िया लोग हैं या फिर हम इंडियन ही लोग हैं, हम भजन में डांस करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉन्ग सुन रहे हैं, फिल्मी सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, उसमें डांस करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑल टाइप के सॉन्ग में डांस कर लेती हूँ। मैं तो सैड सॉन्ग में भी ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे के घर में घूमती हूँ। मेरे घर वाले बोलते पागल हो गई है ये लड़की, एनी टाइम। मतलब एक एक्टर हूँ ना, मेरे को लगता है कहीं कहीं कि मैं एक्टिंग यहीं से सीखी हूँ, घर से। और सच बता रही हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में लोग बोलते हैं ना कि डिफरेंस अलग चीज़ होता है, लेकिन अगर आप बैठ के सोचो ना, समझो, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है डिफ़िकल्ट। बोलते हैं ना एक्टिंग बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, पर आप जब चीज़ों को समझो ना तो लगता है कि एक्टिंग कुछ भी नहीं है। हम रियल लाइफ में भी एक्टर हैं। ये रील तो अलग हो गया, आपकी स्क्रिप्ट दिया गया है, बस फ़र्क है स्क्रिप्ट है, आपको उस कैरेक्टर में जाना है, आप उसको अपने आप को समझो, आपके लिए आसान हो जाएगा। और घर में तो एक्टिंग, हम भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सही बात है। अब ये मुझे आप बताइए कि आपने जैसे गाने और भजन की बात कही, हाँ, तो आपको बॉलीवुड गाने पसंद है या भजन वगैरह करना पसंद है?
देखिए हर टाइम पे अलग अलग चीज़ें पसंद है। पूजा पाठ का टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम मेरे को भजन पसंद है। बाकी टाइम मैं बॉलीवुड गाने भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनती हूँ, मैं सारे टाइप के सॉन्ग सुनना पसंद। बॉलीवुड में किस टाइप के, रोमांटिक या थोड़ा सा ढिकचिक ढिकचिक? ढिकचिक ढिकचिक ना, जब पार्टी मूड हो ना तो ढिकचिक ढिकचिक अच्छा लगता है। जब मैं फैमिली के साथ हूँ, जैसे मेरे भाई लोग हो गए, मेरी बहन हो गई, छोटी सिस्टर्स हो, बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके साथ वो लोग तो डीजे ही सॉन्ग बजाएंगे, तो वो उनके साथ वो रहता है। और जब मम्मी पापा फैमिली साथ हो तो बॉलीवुड से थोड़ा सा सॉन्ग ऐसा है कि सबके साथ बैठ के सुन ले, तो वो चीज़ें होती है तो वो सुन लेती हूँ। भाई बहनों के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई बहनों बहुत पहले झगड़ा लड़ाई वाला बोला, तो वैसी चीज़ें नहीं होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग झगड़ा कब हो, क्या करें कि झगड़ा हो जाए। तो क्या होता है, मेरे अभी भाई बहन है, मेरी दोनों सिस्टर, मेरी सिस्टर है और एक भाई की शादी हो गई है, अभी 3 लोग हैं। तो अब हम लोग 6 फैमिली में हैं हम। तो मेरे यहाँ अभी और भाई बहन जो घर पे हैं, तो हम लोग ऐसा हो जाता है कि बोलते ना घर, मुझे ऐसा लगता है कि घर ज़्यादा बड़ा होना तो कमरे सब अपने अपने कमरे में हैं, तो लड़ने का मौका ही नहीं होता। अब सामने रहो तो झगड़ा करो, मैं तो खुद घर में नहीं रहती हूँ तो झगड़ा करने के लिए टाइम नहीं मिलता। और सामने आए तो रिमोट दे दे, पानी दे दे, तो ला के दे दिए, तो झगड़ा किससे होगा बताइए। हम तो ढूंढते कि झगड़ा करें। थोड़ा सा झगड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा झगड़ा नहीं, अगली बार आप लोग झगड़ लेना। नहीं, थोड़ा सा झगड़ा नहीं होता। ऐसा झगड़ा हमारे लिए सिर्फ होगा बाथरूम से जल्दी निकल, नहाने जाना है, अरे यार तू बहुत लेट कर रहा है, मेरे को जाना है, ये इस टाइप का झगड़ा जरूर होता है जी। अब जैसे कि मैं पूछना चाहूँगी, आप मतलब एक्ट्रेस हैं, बॉडी वगैरह सब चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, आप जिम वगैरह करती हैं या योगा? दोनों की चीज़ बताऊं तो एक तो योगा और ना जिम। अभी मैं हाँ थोड़ा सा घर पे थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ, एरोबिक्स वगैरह कर लेती हूँ। अगर मैं सही मायने में कहूँ तो ये सब चीज़ें नहीं, सिर्फ डांस होता है, गाना होता है, बजते गाने, जिसको लोग आजकल जुम्बा बोलते हैं, एरोबिक करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में वो बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसी गाना वाना में थिरक लेती हूँ, हल्का फुल्का हाथ। जो पीटी स्कूल में हम लोग करते थे ना, एक्सरसाइज पीटी करवाते थे, सबसे बेस्ट चीज़ें होती थी सैटरडे, वही चीज़ें करती हूँ, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ मैं। स्कूल की बात बोली आपने, मैं जानना चाहूँगी आपकी स्कूल लाइफ कैसे बीती? स्कूल लाइफ बहुत अच्छी बीती है मेरी। मैं के स्पोर्ट्स में थी, मैं 8th में क्लास में थी, तब से मैंने स्पोर्ट्स खेला है। मैं 19 नेशनल खेली हूँ, 2 ऑल इंडिया क्वालिफाई की हूँ। मेरे ये टूट चुका है स्पोर्ट्स से, ये और बैक में भी मतलब हो चुका है, हड्डी टूटी फूटी हो चुकी है। तो मेरी मम्मी बहुत डांटती थी, मुझे बोलती थी कि अब तू जा रही है, इस बार हड्डी टुड़वाई तो तेरे सोच लेना। तो मतलब वो चीज़ें था जिसमें जाओ, मेरे साथ ये था कि जुनून वाली चीज़ें होती है ना, और एक इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, तो वो उसमें भी घुस जाती थी, तो वो टूट फूट के ही पहुंचते थे और कुछ नहीं था। तो स्कूल लाइफ अच्छा था। स्पोर्ट्स था तो मेरा छुट्टी हो जाता, हम लोग की जल्दी छुट्टी हो जाती। स्पोर्ट्स वालों के लिए बेनिफिट होता था कि जैसे लोगों की 4 बजे छुट्टी होती, 5 बजे छुट्टी होता, तो हमारा 2:30 बजे ही लंच के बाद छुट्टी हो जाता। तो बहुत कम क्लासेस गई हूँ, कॉलेज भी खेला है मैंने स्पोर्ट्स में, यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी ऐसी छुट्टी मिल जाता, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना होता था मेरे। बाकी टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे दोस्त यार भी बहुत अच्छे थे, सारा सपोर्ट रहा है। स्कूल में आपने एक्टिंग वगैरह की क्लासेस वगैरह कुछ की है या पार्टिसिपेट किया है कुछ कंपटीशन वगैरह? हाँ मैंने किया है। किस टाइप का एक्ट किया है आपने? छोटे थे तो पोयम होता था, तो पोयम में जाते थे, टीचर्स हम छोटे छोटे रहते थे, आले बादल काले बादल, ऐसा ऐसा हाथ करके एक बार मैं सुनना चाहूंगी। पोयम था, मैं सबसे छोटी थी तो मेरे को आज भी याद है, मैं बहुत छोटी क्लास 2 वगैरह में रही होंगी। तो मुझे एक पोयम था, आले बादल काले बादल आओ जरा झूम के, अपने संग ठंडी हवा लाओ जरा झूम के, दूर कोई मीठी मीठी बांसुरी बजाए, मेरा मन धीरे धीरे वहाँ चला जाए। ठंडी हवा, अभी मौसम ठंडी का आ रहा है। जी। ठंडी में अब मैं देख रही हूँ आपकी स्किन काफी अच्छी है, मुझे बार बार उत्सुकता हो रही है कि मैं आपकी स्किन के बारे में ही पूछूं। तो ठंड में कैसे केयर करती है आप? कुछ केयर मुझे ऐसा लगता है, हम जो मैंने बोला पानी, और एक हमारे यहाँ दादी नानी के नुस्खे रहते थे कि बोलते थे कि नाभि में आप तेल लगा के सोइए, घी लगा के सोइए। तो मुझे लगता है वो बहुत कारगर चीज़ है। हम लोग आजकल जो प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँ किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि ब्यूटी का राज है, हम लोग यूज़ करते, मेरे मेकअप आर्टिस्ट लोग गुस्सा हो जाएंगे। कंपनियां बोलेंगी जो ऐड करवाती है वो भी गुस्सा हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, बट जो मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से और मैं एकदम मतलब मुँह पे भी बोल सकती हूँ कि मैं सरसों का तेल जो हम लोग पुराने टाइम पर लगाते थे, गाँव का पिरो के बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्किन को लेके, हेयर को लेके, जो पुरानी चीज़ें थी वही चीज़ें कर रही हूँ। नाभि पे मैं सरसों तेल लगा लेती हूँ, कभी घी लगा लिए, तो उससे मतलब होंठ फटते नहीं है, स्किन भी नहीं फटता। और मॉइस्चर के लिए सबसे बेस्ट है नॉर्मल सा क्रीम लगा लिए, शूट के टाइम रहते तो जो हम मेकअप निकालने के लिए नारियल का तेल यूज़ करते हैं, तो नारियल के तेल से हल्का रब कर लिए, तो क्या है उसका मॉइस्चर नहीं जाता स्किन का। और पानी पीजिए, सबसे बेस्ट है। खाना थोड़ा अच्छा खाइए, ऑयल थोड़ा कम खाइए और पानी ज़्यादा पीजिए।
फॉलो जरूर कीजिए। टेक्निक है, फॉलो जरूर कीजिएगा। बिल्कुल 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 सच्चाई है ये। और बालों के लिए क्या तरीके हैं आपके? बालों का भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है हम जो ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो धूप में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो चोटी बाहर में तो ऐसे खुले घूम रहे हैं। आजकल का फैशन हो गया बालों को खुले करना। लोग बोलते हैं बालों को जीने दो, खुल के हवा सांस लेने दो, तो वो क्या होता है, डस्ट चला जाता है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो इतना भी उड़ने मत दो बालों को, नहीं तो बाल उड़ जाएंगे एक टाइम के बाद। लेकिन आप तो एक्ट्रेस है, आपको तो ये सब करना ही पड़ता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी मैं जैसे छोटी हेयर स्टाइल बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं घर पे रहती हूँ तो तेल लगा के, जो गांव की हमारी छत्तीसगढ़िया लड़कियां होती है, हम छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, मस्त चोटी बना के बीच में पीछे रबार लगा के रहती। बोलते मुझे कई लोग आके बोलते हैं घर पे भी, कौन बोलेगा तेरे को हीरोइन, इतना तेल चंपी करके रखी। तो घर में जितना मौका मिलता है तेल लगा के रखती हूँ बालों में। तो बालों को तेल मॉइस्चर मिलना बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग तेल लगा के तो पिरो के लाए बेटा लगा ले, हमारे यहाँ ऐसा बोलते थे। तो ऑयलिंग ज़रूरी है, ड्राई हो जाएंगे सबको। हमको पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो इनको भी थोड़ा सा ऑयल चाहिए भाई। तो हफ्ते में कितने बार लगाती होंगी आप तेल? हफ्ते में 2 बार। काफ़ी अच्छा रूटीन है आपका। हाँ। अब जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी कि अब फिल्मों की बात कर रहे थे हम लोग, आप फिल्म से हैं, फिल्म ही कर रही हैं, फिल्मों से ही बात करते हैं, फिल्मों की ही बात करेंगी। आप कैसे कैरेक्टर्स को ज़्यादा पसंद करती हैं अपने लिए? कैरेक्टर बोलूँ तो एक डिफरेंट कैरेक्टर, अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो जैसा होता है ना, एक चैलेंजिंग कैरेक्टर। चैलेंजिंग इन द सेंस कि आपको उसमें मल्टीटास्क मिलते हैं। आप उसमें हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, एक लड़की फाइट सीन दिखा रहा है, जस्ट बी लाइक वो रानी लक्ष्मीबाई फिल्म में आती है, मणिकर्णिका एक फिल्म आई थी। और इस टाइप में कुछ कैरेक्टर जिसमें लड़कियों को अपना हर टाइप का मतलब एक्ट दिखाने का मौका मिले, तो थोड़ा सा मुझे उस टाइप का मतलब चैलेंजिंग कैरेक्टर पसंद है। अगर मैं 2 ऑप्शन दूं आपको, एक दूंगी लीड कैरेक्टर, दूसरा दूंगी वैम्प, आप किसे सेलेक्ट करेंगी? देखिए, वो डिपेंड करता है कि लीड हो या फिर वैम्प कैरेक्टर। ये फिल्में में जैसा आपने बोला वैम्प कैरेक्टर में ही लीड है ना, तो मुझे लगता है कि वैम्प ज़्यादा सही लगेगा मुझे। वैम्प ज़्यादा अच्छा लगता है हर किसी को। हाँ, तो क्योंकि वैम्प इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जो नाक नक्शा, और हम लड़कियां तो लड़ती भी हैं, तो ऐसे ला दे रे, पड़ोसियों को देखे ना हमारे कितने झगड़े फेमस है, तू ला के दे, तुम्हें मत दे, ये चीज़ें होती हैं। तो लड़कियों को थोड़ा एग्रेसिव नेचर पसंद होता है ये। और अगर लीड कैरेक्टर है तो लीड कैरेक्टर में चीज़ें क्या होती है, बेचारी हीरोइन होती है, सीधी सादी सी होती है, लड़के से प्यार हो जाता है, घर वाले परेशान करते हैं, बाद में गुंडा उसको छेड़ लेता है, रोना गाना करती है और घर वापस आ जाती है। और वैम्प कैरेक्टर में नखरे रहती हैं, उठवा दे लड़की को, तो मेरा प्यार छीनने आया है, तो मेरा मतलब तो ये सब चीज़ें होती है, तो वो एक्ट अच्छा लगता है। तो जैसे आपने बोला कि वैम्प कैरेक्टर, रियल लाइफ में आप किस टाइप के कैरेक्टर में ढली हुई हैं? रियल लाइफ में मैं बहुत चुलबुली हूँ। बोलते हैं ना कि लोग दिखते हैं अलग हैं, और मैं जितना इंडस्ट्री में भी देखी हूँ, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड ले लो, टॉलीवुड, वो तो जस्ट अपोजिट होते हैं। जो कैरेक्टर उनका होता है वो अपने जो रियल लाइफ है उससे जस्ट रियल लाइफ में डिफरेंट होता है, अपोजिट होते हैं। मैं भी वैसी हूँ। लोगों को लगता है मैं देखने में, कई लोग तो बोलते हैं मैडम आप देखने में भी गुस्सा लगता है, मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी है, मेरे घर में बोलते इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है, तेरे आंखों से डर जाए तो मुंह तो बाद में खोलेगी। तो ऐसा लगता है आंखों से कि लोग डर जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब काफ़ी मासूम सी हैं आप। हाँ, मासूम सी नहीं हूँ, इतनी भी मासूम नहीं हूँ। थोड़ी चुलबुली हूँ जी, चुलबुली हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मेरे घर वाले भी बोलते हैं या मेरी फैमिली भी बोलती है, एक चीज़ मेरे में है ख़ास है, बोलते हैं कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, तो बोलते हैं कि ना मैं झगड़ा, जैसे कोई चीज़ें होती है ना कि बातों को भूल जाना, मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ, कोई भी चीज़ें होती तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत भी अनबन हुआ है तो मैं खाना छोड़ दी हूँ, या थोड़ा भी अनबन हुआ तो मैं तो भूल जाती हूँ कि झगड़ा हुआ था। अच्छा मम्मी, मैं तो आपसे बात नहीं कर रही थी ना, हमारा तो झगड़ा हुआ था ना, तो मम्मी ऐसे मुस्कुराएगी, ऐसा। तो वही चीज़ होता है, फैमिली में चीज़ें होनी चाहिए कि आप भूल जाओ चीज़ों को। अगर आपके साथ में रहना है किसी रिश्ते के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर से मिलेंगे आपसे, और भी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ खास चीज़ें जानना चाहूँगी मैं आपसे। फिलहाल के लिए अभी विदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी मनीषा वर्मा, जिनसे आज हमने बात की। अगली कड़ी में फिर से नए कैरेक्टर के साथ मिलेंगे, नए कलाकार होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।